अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, स्ट्रैटेजिक केस स्टडी का जो नया पेपर आ रहा है इस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरा नाम सऊद तारिक है और एम एस ए टू जिस तरह हम पढ़ाते थे, तो अब ये एम एस ए टू की जगह जो लास्ट पेपर आ रहा है इस पर मैं चाह रहा था कि एक हम छोटी सी बात कर लें। अच्छा जी, नाम आपके सामने आ रहा है स्ट्रैटेजिक, इसका नाम है जी केस स्टडी पेपर। और इसका तीन डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद हैं। एक इसका मॉडल पेपर आया है जी, एक इसका जो है ये क्वेश्चंस का पेपर आया है, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखी हुई हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास है जो है वो सजेस्टेड आंसर भी इसके आ गए, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि हम ज़रा ये देख लें कि ये पेपर इसमें है क्या, और क्या ये एम एस ए टू जैसा पेपर है, या एम एस ए टू में और इसमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस पे हम थोड़ी सी ब्रीफ बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जैसा कि आपको आइडिया है कि ये जो नई स्कीम है ये दिसंबर 25 में एप्लीकेबल हो सकती है। आई कैप के अप्रूवल से जो है क्या कहते हैं रिलेट कर रहा है अभी जो भी मैटर है। अगर तो अप्रूवल जो है वो जून 25 से पहले हो जाती है, जून 2025 से पहले हो जाती है, क्योंकि 6 महीने आईकेप को देने पड़ते हैं। तो फिर दिसंबर 2025 आपकी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगी इस नए पेपर से। बट अगर किसी वजह से जो है ये अटेम्प्ट आपकी जो है वो मिसाल के तौर पे जून 25 में नहीं अप्रूव, स्कीम अप्रूव नहीं होती, सॉरी, आई, तो फिर ये अगर स्कीम अप्रूव होती है बाद में, ठीक है, सॉरी मैं आई थिंक कुछ और कह गया था। तो जुलाई 25 में लेट से अगर स्कीम अप्रूव होती है तो फिर ये आपकी जो अटेम्प्ट बनेगी वो फिर बाद की बनेगी, वो दिसंबर 25 नहीं बनेगी, वो फिर जून 26 बनेगी। तो अगेन बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं फिलहाल कि इंशाल्लाह उससे पहले पहले जो है वो क्या कहते हैं हो जाएगा। बट स्टिल आई थिंक जैसे कहते हैं ना कि एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। तो मे बी शायद ये जो एम एस ए टू है इसकी आखिरी अटेम्प्ट हो इस बार, जो जून 25 अटेम्प्ट है वो शायद एम एस ए टू की लास्ट अटेम्प्ट हो। और दिसंबर 25 जो है वो फिर इंशाल्लाह नई स्कीम होगी तो ये पेपर जो है एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये पेपर कब एप्लीकेबल होता है इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ब्रीफ बात जो आई है कि नई स्कीम में 5 सी फैप के पेपर्स आपके क्लियर होने चाहिए एटलीस्ट, या पूरा सी फैप होना चाहिए। तो ये पेपर क्या है इस पर ज़्यादा आप तवज्जो दे लेते हैं। देखें जी, एक इसका यहाँ पे प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ डेटा है, मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है आपकी आसानी के लिए। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। प्री एग्जाम इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बिफोर द एग्जाम सेशन टू हेल्प यू की, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताएंगे, ये आपके लॉग इन एरिया में अवेलेबल होगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा, लॉग इन एरिया में अवेलेबल तो होगा ये, और बात ये कि कितने दिन पहले अवेलेबल होगा, तो ये बात भी इन्होंने लिख दी है कि 30 डेज बिफोर द एग्जाम, ठीक है। और ये आप पेपर में बिल्कुल ला सकते हैं। एक सवाल आ रहा था जहन में हमारे भी कि मैं और सर फुरकान मेरे साथ जो एम एस टू पढ़ाते हैं, हम दोनों के जहन में एक सवाल आ रहा था कि क्या ये बच्चे को अलाउ होगा, तो इसका जवाब भी इन्होंने यहाँ दे दिया, बिल्कुल जी, आप बच्चे को ये सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये यहाँ भी अवेलेबल होगा, किधर, जो आप चाहेंगे तो खुद भी ले जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते नहीं यार मैं खुद ले जाना चाहता हूँ, तो आप खुद भी ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने करना क्या है। 30 दिन पहले आपके पास आ तो गया, मगर 30 दिन पहले आने से आपको फायदा क्या है, आपने इसका अप्रोप्रिएट एनालिसिस करना है, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता भी दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रख रहे हैं हम, मगर मोटी मोटी बातें। और एक कुछ रिसर्च एनालिसिस अपने अपने हिसाब से कैरी करनी है, कैसे करनी है उस पर थोड़ी सी हम एक ब्रीफ जो है वो आपको आगे दे देंगे। बाकी इस पर सर फुरकान की भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो आ जाएगी एस टी अकेडमी के प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह इसको ज़्यादा जो है क्या कहते हैं और भी फैसिलिटेट किया जाएगा। खैर, अच्छा, उसके अलावा ये कह रहा है कि आपको टेक्निकल टर्म और वोकेबलरी भी जो है सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि पूरा जो अंडरस्टैंड जो सिनेरियो ना 30 डेज पहले देने का मकसद ये है कि वो सिनेरियो भी समझ में आना चाहिए, ताकि पेपर में आपका जो है वो रीडिंग टाइम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना लगे, बेसिक चीज़ों में। और दूसरा, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट सब आप रिवाइज कर लें, तो लास्ट के 30 डेज जो होंगे ना पेपर से पहले के, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, क्या बुक्स अलाउ हैं जी? 5 बुक्स अलाउ हैं, मगर वो यही कह रहा है कि आप बुक्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करिएगा, ये इसने आगे कहीं बात की है, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहा है कि आई कैप सॉफ्टवेयर पे करना होगा जैसे एम एस टू करना होता था। प्रोफेशनल स्किल्स आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने और हाई लेवल के करने हैं। एम एस टू की एक बहुत अच्छी बात ये थी, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने ये कहा था ये वाहिद पेपर है जिसमें आपको वाकई प्रोफेशनल स्किल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। इससे पहले कोई जो भी पेपर्स थे हमारे, उनमें ऐसा नहीं होता था, वो बस सब्जेक्ट की नॉलेज को टेस्ट करते थे, अंडरस्टैंडिंग को चेक करते थे, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीजें। मगर ये जो प्रोफेशनल स्किल्स है ना, ये एमएसए2 में जो है वो अच्छे लेवल पे टेस्ट हो रहे थे, तो ये चीज इसने यहाँ कंटिन्यू की है। और यही बात थी कि बड़ी हैरानी हो रही थी कि अभी एमएसए2 जैसे पेपर को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और आई कैप जो है उस पेपर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एमएसए2 को इनहेंस किया जा रहा है, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेट, उसके अलावा उसने कहा है कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट होनी चाहिए, रेलिवेंट एनालिसिस होना चाहिए, इरेलीवेंट नहीं, ये नहीं कि किसी और सवाल का एनालिसिस आपने रटा लगा दिया, आप वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए जो कि प्रैक्टिस से आती है, इस पे अगेन एक डिटेल सेशन हमारे मौजूद होते हैं एमएसए2 पे। और कंक्लूजन भी करना है, ये नहीं कि आपने बीच रास्ते में छोड़ दिया एग्जामिनर को कि बस जी कंक्लूड आप खुद कर लो।
और अगर वो कह रहा है कि अगर इसमें से कोई भी मिस होगा, एनी ऑफ दीज मतलब ये नहीं कि आपने जैसे कंक्लूजन नहीं दिया मिसाल के तौर पे, तो अगर आपने ओमिट कर दिया तो आपका सक्सेस का लाइकलीहुड जो है वो अफेक्ट हो जाएगा बहुत सीरियसली। तो ये पहले से ही इन्होंने बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, एनालिसिस स्किल्स भी चाहिए, जजमेंट भी अप्लाई करनी आनी चाहिए और कंक्लूजन भी ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, लाइसेंस मिलने वाला है आपको, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब कदम रखने जा रहे हैं तो ये सारी बातें जो है प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं होता कंक्लूजन ये बगैर हम कभी मैनेजमेंट को जो है कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करते, कंक्लूजन भी साथ साथ दिया जाता है कि जी आपको क्या लगता है। ठीक है, ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि वो टेक्निकल बंदा नहीं होता। खैर, तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पे कर दी है। बाकी ये केस स्टडी आया भाई, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट सा केस है, ये इन्होंने आईटी कंपनी पे लिया हुआ है। अब देखें इससे फायदा क्या होगा, ये सारे अपेंडिक्स भी बताए हुए हैं कि ई टेलर क्या होता है। अब ई टेलर में अंडरस्टैंडिंग करके जाएं, गूगल से भी देख लें, इसके रेलेवेंट आर्टिकल्स देख लें, एनसीसीएस सेमा आईसीडब्ल्यू जहां से आपको रेलेवेंट कंटेंट मिलता है वहां से देख लें। ठीक है, उसके बाद आप देखें मैनेजमेंट अकाउंट्स आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें काम आएगा। इकोनॉमिक आउटलुक पे बात की हुई है इसने। ठीक है जी, फिर और आगे चले जाएं तो ये सारी इसने जो है ना क्या कहते हैं जो डेटा आपको, अच्छा एमएसए 2 के पेपर से किस तरह मुख्तलिफ है, एमएसए 2 का पेपर मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें एक 3 सवाल होते थे। पहला सवाल होता था वो 50 मार्क का होता था, और पेपर की जो लेंथ होती थी वो भी आप देखें अगर तो थोड़ी डिफरेंट होती थी। वो कितने पेजेस का, 12 पेजेस का पेपर होता था ये। ठीक है ना, 12 पेजेस का पेपर होता था। ठीक है ना, बट अगर आप देखें 11 पेजेस का, बल्कि इनफैक्ट लिखा हुआ है 3 of 11। मगर अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये 11 पेजेस का पेपर तो होता था, मगर इसमें ये होता था कि 3 सवाल अलग अलग होते थे। यानी क्वेश्चन 1 बहुत बड़ा होता था, फिर क्वेश्चन 2 भी एक अलग सिनेरियो होता था। यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि एक ही सिनेरियो है जो कि 24 पेज पे जा रहा है, 23 पेज पे, 23 पेज पे जा रहा है, 23 पेजेस पे जा रहा है। तो इसका मतलब पेपर साइज डबल हो गया, जहां वो 11 पेजेस का पेपर होता था अब वो 11 पेजेस से कहाँ चला गया, 23 पेज पे चला गया। और एक ही सिनेरियो चलेगा, ये नहीं कि सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप देखें यही सिनेरियो चलता रहेगा, अपेंडिक्स आते रहेंगे, कॉम पैक पे ही चलता रहा जाएगा सारा कहानी। ठीक है जी, रिलायबिलिटी वो सारी चीजें। अच्छा, और पेपर में क्या पूछा जाएगा, मैं मॉडल पेपर पे भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो मॉडल पेपर में अगर हम देखें तो वही परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये वो एरिया है जो आई थिंक आप ऑलरेडी एमएसए 2 के जो लोग हजरात प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो एमएसए 2 से वाकिफ हैं। ठीक है, या एसपीएम में भी जब आपको पढ़ाया जाता है, तो जब मैं एसडीएम भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी ये बात करता हूँ कि एमएसए 2 में आपको ये हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बात इन्होंने यहाँ पे कर दी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कंपैरिजन विद द ईयर एंडेड 30th September 2023। तो अगेन ये 14 मार्क ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे एमएसए 2 के ट्रेडिशनल जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट की चीजें आती थी। ऑब्वियसली सिनेरियो का लेवल बढ़ गया, आपने देखा 11 पेज की जगह पेपर 23 पेज का चला गया, 6 पेज 7 पेज के सिनेरियो की जगह जो है 23 पेज के सिनेरियो पे आ गया। बट पॉइंट ये है कि जो टेस्टिंग है वो अभी भी वैसी ही नजर आ रही है हमें। ठीक है, उसके अलावा ये डेटा ब्रीच पे बात करनी है कि ये अगेन सरफुरकान का एरिया, ये सरफुरकान जो है वो क्या कहते हैं एरिया करा रहे होते हैं। तो अगेन ये भी हम एमएसए 2 में देख रहे होते हैं। वो एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल एंड कैश पोजीशन, ये मेरा फेवरेट एरिया बीएफडी और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया में, ये वहां भी पूछा जाता था, यहाँ भी आपके सामने। ठीक है, एंड देन हाउ इट कैन रिड्यूस इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मैनेज इट्स कैश पोजीशन, 9 मार्क का सवाल। तो अगर देखें 14 और 9, तो ये अगेन जैसे एमएसए 2 में होता था पूरी ग्रिड बनाई हुई थी उसने बीएफडी परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया की, तो यहाँ भी देखें तो 33 में से 23 मार्क्स इसने इस चीज के रखे। अच्छा, क्या पेपर 33 मार्क्स का? नहीं, पेपर 33 मार्क्स का नहीं है। पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं, पेपर जो है ना 4 घंटे का पेपर है, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, और रीडिंग टाइम इसके अंदर 30 मिनट, मगर इसके अंदर शामिल है जैसे एमएसए 2 के पेपर में यूजुअली होता है। और वही बात है आरटीएस में करना है आपने, जो क्या कहते हैं आप नॉर्मल पेपर सॉल्व करे होते हैं एग्जाम सॉफ्टवेयर में, जैसे आपने बीएफडी सॉल्व किया, बीएफडी आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर पे ही किया होगा ना जब भी आप आगे गए। ठीक है, बाकी एग्जाम सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है वो हमारे सेशन में जो है वो अच्छे से बताया हुआ है, और इंशाल्लाह अपने नॉर्मल सेशन में आपको बता देंगे। अच्छा, बाकी इस पे आप क्वेश्चन 1 ये हो गया। क्वेश्चन 2 पे आए तो रिक्वायरमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट से फौरन आपके दिन में क्या आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से मैंने यहाँ पे सॉरी कमेंट डाला हुआ था तो इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। पेस्टल, अगेन ये इस तरह के सवाल एमएसए 2 में आते थे। ठीक है ना, कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगर आपको असेस करना होता तो हम जो है वो पेस्टल पे जाते थे, तो उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये भी अगेन ऐसा एरिया जो आई थिंक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑलरेडी जो लोग एमएसए 2, मतलब मैं इसलिए से एमएसए 2 से कंपेयर करूँ, कुछ लोगों के जहन में तलवार लटक रही है कि यार अगर हमारा एमएसए 2 पास नहीं हो तो क्या होगा। वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप कोशिश करो एमएसए 2 ही पास कर लो June 25। तो ये इसकी बात ही नहीं रहेगी कि अब एज्यूमिंग स्कीम दिसंबर 25 में नहीं आ जाए, जो कि अभी कुछ कंफर्म नहीं, आईकैप कंफर्म करेगा। और अगर नई स्कीम नहीं आती है दिसंबर 25 में तो दिसंबर 25 भी फिर एमएसए 2 को मिल जाएगा। अदरवाइज एमएसए 2 की ये June 25 लास्ट अटेम्प्ट होगी, जो कि अपेरेंटली फिलहाल नजर आ रहा है। तो फिलहाल नजर आ रहा है, जो थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट बात हो रही है कि कोशिश की जा रही है कि एक स्कीम अभी अप्रूव हो जाए। ठीक है, महीना 2 महीने 3 महीने, June 25 तो बहुत बात की बात है। खैर, तो कहने का मतलब है कि ये अगेन रिक्वायरमेंट ऐसी है जो हम समझते हैं कि एमएसए 2 में देखिए, मगर स्टिल जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जामिनर ने पहले ही बता दिया कि यार ये बातें करके लाओगे पेपर में तो मैं पास करूंगा, वरना आपके पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये लिखा हुआ था ना इसने, क्या लिखा हुआ था ये देखेंगे, ये देखिए
ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ऊपर भी इसने इस तरह की बात की थी कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म और वोकेबलरी, जैसे हम जार्गन कहते हैं, जैसे हम MS2 के में क्या कहते हैं, जार्गन्स कहते हैं, कि जार्गन्स आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। खैर, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन साइड, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशनल इश्यूज बताने हैं आपने, ठीक है जी। और इसके अलावा एडवांटेज एडवांटेज ऑफ फोर फाइनेंसिंग पोजीशन, अगेन फाइनेंसिंग पोजीशन, ये मेरा फेवरेट BFD एरिया आ गया जी। कितने मार्क का? 12 मार्क का। 23 मार्क का पहले आया था, 12 मार्क का यहाँ पे आया, 35 मार्क यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद इसने ह्यूमन रिसोर्स से बात की, ह्यूमन स्ट्रेटजी, अगेन ये SPM का जो एरिया होता है या बिजनेस मैनेजमेंट का जो एरिया होता है, ठीक है, अगेन सर फुरकान इसको करा रहे होते हैं। ये वो एरिया है जो ऑलरेडी MS2 के स्टूडेंट्स कवर करके जा रहे होते हैं, मगर अगेन मैंने जैसे कहा कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन इसमें नेक्स्ट लेवल की चाहिए होगी। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो है इन्होंने बात की है, क्या बता दें कि सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं और इन स्टेप्स क्या इनिशिएट करें। और टैक्स भी आ गया, तो सस्टेनेबिलिटी और टैक्स का देखें सेक्शन अलग है। टैक्स वहाँ MS2 में भी आता था और यहाँ भी आया है। तो कुछ चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि ये MS2 से हम कह सकते हैं कि रिजेम्बलेंस रखती है, मगर अगर आप मुझसे पूछें तो ये MS2 का एडवांस वर्जन है। क्यों मैं इसको एडवांस वर्जन कह रहा हूँ? बिकॉज ऑफ टू थ्री थिंग्स। पहला तो ये कि पेपर साइज, कि यहाँ पे 11 पेजेस का पेपर था, यहाँ पे 23 पेजेस का पेपर है। उसके अलावा वहाँ पे 3 सिनेरियो होते थे, क्वेश्चन 1 2 3, 3 सिनेरियो अलग अलग आते थे, सिनेरियो बेस्ड पेपर था, ये भी सिनेरियो बेस्ड है, मगर यहाँ पे 1 सिनेरियो है, ठीक है, 1 सिनेरियो फॉर 100 मार्क्स। इसलिए ये थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल होगा और फोकस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे उसने कहा था कि जी क्या कहते हैं, नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी गई थी। यहाँ पे उसने पहले दिन ही बता दिया आपको कि भाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैंने ऊपर बताई, कि आपको कंक्लूजन आना चाहिए, आपको एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है ना, आपके पास जो है वो सारे स्किल सेट होने चाहिए, वरना कोई एक चीज़ भी मिस होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और रिजेम्बलेंस क्या है? रिजेम्बलेंस यही है कि दोनों सिनेरियो बेस्ड है। रिजेम्बलेंस ये है कि दोनों जो है वो बड़े पेपर है, 4 4 घंटे के पेपर है, वहाँ भी आपको टाइम ज़्यादा मिलता है MS2 में, ठीक है। रिजेम्बलेंस ये है कि वहाँ भी इतना टैक्स आता था, यहाँ भी टैक्स आ रहा है। वहाँ भी BFD परफॉर्मेंस मेजरमेंट एरिया तकरीबन 1/3 होता था, 35 30 मार्क्स का आता था, यहाँ भी 33 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। सजेस्टेड सोल्यूशन से आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, वही रेवेन्यू ग्रोथ निकाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में यही करते थे ना, याद करें। अगर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेजरमेंट की बात करें तो यही हम ग्रोथ निकाल के देखते थे, परसेंटेज चेंज निकाल के देखते थे। याद करें, सोल्यूशन से आपको आइडिया के लिए दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी इतना नंबर ऑफ ऑर्डर पर मेंबर, ये इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे हम MS2 के सेशन में करा रहे होते थे। तो अगेन यहाँ पे वो सारी चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी, बट एक अगेन जैसे मैंने कहा कि एप्लीकेशन और लिंकिंग आपकी एडवांस लेवल की चाहिए हो। आपका जो स्किल सेट MS2 का था वो खाली काम नहीं आएगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर नीचे आ जाए आप, पूरा इन्होंने देखें एक्सप्लेन किया हुआ है, रेशो वेशो निकाल के, रेशो, फिर ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड देखें, इन्वेंट्री डेज, रिसीवेबल डेज, पेबल डेज, ठीक है, लिक्विडिटी, ठीक है, गेयरिंग पे बात की हुई है। ये सारा आप देखेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो एरिया है, जो FPM में भी होता था। कंक्लूजन, ये जो बात हो रही थी कि कंक्लूजन के बगैर बात नहीं चलेगी, ये नहीं कि सब कुछ कर दिया कंक्लूड नहीं किया आपने, गलत हो जाएगा। फिर आप ये देखें, अगेन इम्पैक्ट क्या पड़ा, फोरकास्ट था, उसने वो बताया था कि फोरकास्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताओ आप, ठीक है। तो उसके लिए पूरी जो है वर्किंग हुई हुई है, तो ये पूरा PNL बनाया हुआ है, PNL पूरा ब्रेक करके बनाया हुआ है। और PNL सिर्फ 1 महीने का नहीं बनाया हुआ, प्रायर मंथ का भी दिया हुआ है, 4 मंथ का फोरकास्ट लिया हुआ है, 2 मंथ का फोरकास्ट लिया हुआ है। तो अगेन जितना आप अच्छे लेवल पे डीप डाइव करके जा सकते हैं, जाएंगे। अब आप बोलेंगे नहीं इतना डिटेल में तो हमने PNL MS2 में नहीं देखा, तो मैंने कहा ना कुछ चीज़ों में भी MS2 से एडवांस होगा। मुझसे अगर राय पूछें तो बेहतर यही है कि पहले अभी अगर आप कोई MS2 के लिए एलिजिबल है, अगर, क्योंकि MS2 के लिए वो हैंड ऑन कोर्सेज वगैरह का भी कुछ इशू है, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप कोशिश करें कि MS2 जून 25 में निकाल दें। क्योंकि नए पेपर का मसला ये होता है कि नए पेपर की फिर जाहिर सी बात है उसकी कोई पासेबल हिस्ट्री भी नहीं होती है, उस पर भी फिर ये होता है कि उसका स्टडी मटेरियल भी थोड़ा लिमिटेड होता है, ठीक है। और वो एक पेपर स्टाइल भी नया है कि कभी हमने इस तरह प्री सीन इस तरह से जो है देखा नहीं है कि 30 डेज पहले आ जाए। तो बेहतर तो यही कि जून 25 में हम MS2 निकालें और अपना ही पेपर एग्जाम कराते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का नहीं हो पाता या किसी का कोई इशू है कि BFD पास नहीं है या SPM पास नहीं है, इसकी वजह से MS2 नहीं अटेम्प्ट करता जून 25 में, तो उसको फिर क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बता दी। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कोई क्वेरी आपके जहन में, कोई सवाल है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नाम सऊद तारिक है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था। और सर फुरकान से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर फुरकान मेरे साथ MS2 पढ़ा रहे होते हैं। हम लोग MS2 क्या कहते हैं 2021 से पढ़ा रहे हैं अलहमदिल्ला। तो 2021 से लेकर 2024 आज तक अल्लाह का शुक्र है कितने बैचेज हो गए हमारे, ऑलमोस्ट 7 बैचेज MS2 के हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ये पेपर भी जून 25 में भी MS2 पढ़ाएंगे, और ये पेपर भी इंशाल्लाह मैं और सर फुरकान ही लेके चलेंगे ST एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। ठीक है जी, तो कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, बाकी ब्रीफ से मैंने आपको जो है वो इस पेपर के बारे में बता दिया गया है। उम्मीद है कुछ बातें आपकी क्लियर होंगी। मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कहूँगा मज़ेदार पेपर है, बहुत अच्छा कहूँगा कि एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी जैसे टाइम, कि जिस तरह से दुनिया में चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं,
उस लिहाज से मैं कहूँगा कि पेपर बड़ा अच्छा है। एंड स्टिल मैं समझता हूँ कि जो है कोई अगर MSA 2 निकाल देता है तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल अगर ये पेपर में आप जाते हैं तो इंशाल्लाह हम आपके लिए फैसिलिटेट करने के लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।